सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम नरेश मेहता की कविता अरण्यानी से वापसी की व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का आधा अंश मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो आइए बचे हुए अंश को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो कविता आपके सामने है। मेरी अरण्यानी, इतना वैराट्य, इतनी पवित्रता लेकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता। हाट होती है दुकानें। अब कवि कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, इतना वैराट्य, तुम इतनी विशाल हो, पवित्रता, पावन हो, तो तुम्हारी इस विशालता और इस पवित्रता को लेकर कोई भी मनुष्य दुनिया नगर के इन दुकानों और बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। इतिहास और राजनीति में दग्ध हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। आज जो मनुष्य इतिहास और राजनीति के कारण दुखी हैं, विशेषकर राजनीति के कारण जो मनुष्य पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को मेरी कविता का इंतजार है। उस पूरी मानव जाति को मेरी कविता की प्रतीक्षा है और मेरी कविता का इंतजार कर रहे हैं। तो तुम्हारी उस विशालता और पवित्रता की उन्हें अभी इस समय आवश्यकता नहीं है। कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। कवि कहते हैं कि आज कविता जो लोगों के बीच, लोगों के मध्य वापस लौट कर जा रही हैं, वो ऐसा होगा जैसे मनु महाराज वापस लौटकर नगर में आ गए थे। क्योंकि जब मनु भी वन प्रदेश में चले गए थे, तो लोगों की भलाई के लिए वो वन को छोड़कर पुनः नगरों की ओर आ गए थे। तो इसलिए कवि ने कहा है कि कविता का लोगों के बीच में वापस जाना मनु के लौटने जैसा सिद्ध होगा। मनु भी जन कल्याण के लिए वापस लौट आए थे और मेरी कविता भी जन कल्याण के लिए वापस लोगों के बीच जा रही है। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। कवि कहता है कि मेरी कविता जो लोगों के बीच वापस लौट कर जा रही है, वो एक अविश्वसनीय, विश्वास न करने योग्य घटना सिद्ध होगी। लेकिन फिर भी कवि कहता है कि कविता का लोगों के बीच में लौट जाना भले ही विश्वास न करने योग्य हो, परंतु उसका लोगों के पास पहुंचना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरी अरण्यानी, हे मेरे वन प्रदेश, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इसलिए हे मेरे वन प्रदेश, अब मुझे तुम्हें छोड़कर वापस अपनी धरती, अपने देश, अपने लोगों के पास जाना होगा। मैंने सूर्य को अर्घ्य दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं नित्य मेरी गलियों में इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पतियां बनकर उगे। अब कवि कहते हैं कि मैंने सूर्य को जो अर्घ्य, जो जल अर्पण किया था, वो मैंने इसीलिए किया था, मेरा उद्देश्य ये था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं, कि सूर्य की जो तेजस्वी प्रकाश से भरी हुई सूर्याएं, किरणें, कवि कहता है कि मैंने सूर्य को जल अर्पण इसीलिए किया था ताकि सूर्य की प्रकाश से भरी हुई किरणें नित्य प्रतिदिन मेरी गलियों में आकर, इस पृथ्वी पर आकर एक मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, फूलों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में बनकर उत्पन्न हो सके, पेड़ पौधों के रूप में इस धरती पर उत्पन्न हो सके। नित्य एक शब्द उत्सव, पेड़ों पर चिड़िया बनकर। कवि कहता है नित्य, प्रतिदिन एक शब्द रूपी उत्सव, कि प्रतिदिन मेरे शब्द जो हैं एक उत्सव की भांति पेड़ों पर चिड़िया बनकर, पेड़ों पर चिड़िया बनकर चहचहाएं, पक्षी बनकर चहचहाएं। कवि कहता है कि प्रतिदिन मेरे शब्दों का उत्सव पेड़ों पर एक चिड़िया बनकर चहचहाएं। आगे देखिए, घर आंगन में भाषा बनकर, और वो शब्द रूपी उत्सव वृक्षों पर चिड़ियों के रूप में चहचहाएं, और घर, लोगों के घर आंगन में वह भाषा बनकर सजीव वातावरण बना दे, और एकांत में और अकेलेपन में, एकांत में प्रिया बनकर संपन्न हो, और एकांत में वो प्रियतमा बनकर
उनको समृद्ध कर सके। कवि कहता है कि जो मेरे ये नए शब्द हैं वो शब्द रूपी उत्सव क्या हैं? घर आंगन में भाषा का रूप धारण कर लें, वृक्षों पर वो चिड़िया बनकर चहचहाएं और एकांत में वो प्रियतमा बनकर समृद्ध हों। ऐसा कवि चाहता है। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए। कवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये धरती सूर्य की सुगंध बन जाए, कि जैसे सूर्य के अंदर किरणें हैं, प्रकाशवान किरणें हैं, वैसे ही ये धरती भी सुख समृद्धि से युक्त हो जाए और सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाए। कवि कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यह धरती सुख समृद्धि से युक्त हो जाए, पर लेकिन किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवत्व को। मानवीय देवत्व यहाँ पर जीवन मूल्य हैं, लेकिन न जाने आज किसने मानवीय देवत्व इन जीवन मूल्यों को नष्ट कर दिया है, अपमानित कर दिया है, समाप्त कर दिया है, जीवन की कुल गोत्रता को। और न जाने कौन है वो जिसने मानव की शांति को, उसके सुख को, उसके चैन को चुरा लिया है, अपमानित कर दिया है। नहीं, मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता। अब कवि कहते हैं कि नहीं, मनुष्य से लेकर दुर्वा, घास, दूब, कि मनुष्य से लेकर घास तक जो प्राणी हैं उनके अपमानित हुए चेहरों के ऊपर वैष्णवता, मुझे अपनी पावनता को, मुझे अपनी पवित्रता को फैलाना है, अपनी पवित्रता बिखेरनी है। अब देखिए कवि क्या कहना चाहता है कि मनुष्य से लेकर घास तक के जितने भी छोटे प्राणी हैं उन सभी के अपमानित हुए चेहरों के ऊपर मुझे अपनी पवित्रता बिखेरनी है, पवित्रता फैलानी है। मेरी कविता की लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, यहाँ से शुरू है ये। मेरी कविता की लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। कवि कहता है कि मुझे एक ऐसी कविता का निर्माण करना होगा, एक ऐसी कविता का सृजन करना होगा जो गरिमा से युक्त हो, पवित्रता से भरी हुई हो, एक उत्सव की भांति हो। मनुष्य या दुर्वा, कि चाहे मनुष्य हो या घास, किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है और न स्वयं ईश्वर ही। कवि कहता है कि मुझे एक ऐसी कविता का निर्माण करना होगा जो गरिमा से युक्त हो, जो पवित्रता से भरी हुई हो, जिसमें उत्सव हो, आनंद हो। कवि कहता है कि चाहे मनुष्य हो या घास, अगर मेरी कविता इनमें से किसी के भी चेहरे पर हंसी ला सके, खुशी ला सके, तो उससे बढ़कर, उनके चेहरों की हंसी खुशी से बढ़कर इस संसार में न तो कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव हो है, और न ही उससे बढ़कर स्वयं ईश्वर भी उससे बढ़कर नहीं है। मेरी अरण्यानी युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। अब कवि कहता है कि हे मेरे वन्य प्रदेश, मुझे अब युधिष्ठिर के समान आग्रह, वो जिद करनी, युधिष्ठिर के समान हट करना होगा। मुझे अकेले नहीं, मुझ अकेले के लिए नहीं, मुझे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति का कल्याण करने के लिए मुझे ये आग्रह करना होगा। सृष्टि मात्र के लिए, संसार के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा। मुझे इस पूरे संसार के लिए स्वर्ग की कामना करनी होगी, यानी ऐसे कार्य करने होंगे कि ये पूरा संसार एक स्वर्ग की भांति बन जाए, संसार जो है स्वर्ग बन जाए। खुशी लानी होगी मुझे प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर। तो कवि कहता है कि मुझे अपनी कविता के माध्यम से इस पूरी सृष्टि के लिए स्वर्ग की कामना करनी होगी, ऐसे कार्य करने होंगे कि पूरा का पूरा संसार स्वर्ग बन जाए। इससे कम नहीं, कि इससे कम मुझे और कोई इच्छा नहीं है, इससे कम का मुझे कोई वरदान भी नहीं चाहिए, स्वर्ग से कम का मुझे कोई वरदान भी नहीं चाहिए। इसलिए हे मेरी अरण्यानी,
मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इसलिए कवि कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, अब मुझे तुम्हें छोड़कर वापस अपनी धरती के पास, अपने सनातन के पास वापस जाना होगा। चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर चलो। अब कवि कहता है कि मेरी वैष्णवता, हे मेरी प्रवृत्ति या पावनता, पवित्रता कह सकते हो, कि हे मेरी पवित्रता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, कि तुम सब जो हैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर चलो, वनस्पतियां बनकर, पेड़ पौधे बनकर चलो। कवि कहता है कि हे मेरी पावनता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, तुम सभी इस धरती पर पेड़ पौधे बनकर चलो, सृष्टि की भाषा बनकर चलो। तुम इस संसार की भाषा बन जाओ, भाषा के रूप में तुम मेरे साथ चलो। प्रत्येक चलना अवतार होता है। कवि कहता है कि संसार में जो प्रत्येक चलना यानी गतिमान है, इस संसार में जो प्रत्येक गतिमान है वो अवतार ही तो है। जैसे धूप सूर्य का अवतार है और नदियाँ बादलों का अवतार ही तो है। यानी धूप है, सूर्य है, नदियाँ हैं, बादल हैं, ये गतिमान हैं और ये अवतार ही तो हैं। ये लोगों का भला करने के लिए, मनुष्य का भला करने के लिए ही तो सब अवतरित हुए हैं। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। कवि कहता है कि सृष्टि मात्र को, इस संसार को और मनुष्य को आज इतिहास और राजनीति की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल मेरी कविता का इंतजार है, उनको मेरी कविता की आवश्यकता है। क्योंकि इतिहास कहे, राजनीति कहे, वो तो मनुष्य को आपस में बांट रही है, उनके बीच में भेद उत्पन्न कर रही हैं। तो इसीलिए इतिहास और राजनीति की आवश्यकता नहीं, उनको मेरी कविता की आवश्यकता है। व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं सबसे कहना पड़ेगा कि उतार फेंको ये आग्रहों की वर्दियां, पोस्टरों के वस्त्र। अब कवि कहता है कि अब मुझे प्रत्येक व्यक्ति को, घर को, दीवारों को, भाषाओं को, इन सब से ये कहना पड़ेगा, उन सबको ये बताना पड़ेगा कि जो ये आग्रह की वर्दियां हैं, आग्रह हठ है, विनम्रता भी कह सकते हैं, जिद कह सकते हैं, कि ये आग्रह की वर्दी, पोस्टर, जो ये जाति के, वर्ग भेद के वस्त्र जो तुमने पहने हुए हैं, इन सबको उतार कर फेंक दो। यानी ये चीज़ें तुम्हें आपस में बांट रही हैं, तुम्हारे जो जीवन मूल्य हैं उनको नष्ट कर रही हैं, तो तुम इनको उतार कर फेंक दो। ये मनुष्यता के अपमान है कि जातिवाद, ये वर्ग भेद जो तुम्हें घेरे हुए हैं, ये मनुष्यता के लिए एक कलंक है, उसका अपमान है। इन सबको तुम उतार कर फेंक दो। भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषण, कवि कहता है कि ऐसे भाषण जो भाषा को दोगला, धोखेबाज बनाते, तो भाषा को धोखेबाज बनाना यानी मनुष्य को धोखेबाज बनाना। कवि कहता है कि हमें ऐसे भाषण को छोड़ देना होगा जो मनुष्य को धोखेबाज बना देते हैं। भाषा को गाली बना देने वाले ये नारे, और ऐसे नारे जो भाषा को एक गाली के रूप में हमारे सामने लेकर आते हैं, क्योंकि उनकी जो बड़े बड़े वादे करते हैं राजनेता, उनकी कथनी में, करनी में अंतर होता है। तो हमें उस प्रकार के वो नारे, वो घोषणाएं हमें छोड़ देनी होगी, समाप्त कर देनी होगी, जो भाषा को एक गाली का रूप प्रदान करते हैं। अपने स्वत्व, अपने अधिकार और देह और शरीर पर से नोच फेंको, हमें उतार कर फेंक देने होंगे। हमें अपने अधिकारों और अपने शरीर पर से उन चीज़ों को उतार कर फेंक देना होगा जो गुदनों की तरह तुम्हारे शरीर पर गोद दिए गए हैं, जो कि गुदनी, टैटुओं की भांति तुम्हारे शरीर पर गोद दिए हैं, चिपका दिए हैं। यानी ये जो जातिवाद है, ये जो वर्ग भेद है, ये तुम्हारे ऊपर एक टैटू की भांति चिपका दिए गए हैं। तो तुम्हें अब इन सबको अपने शरीर पर से उतार कर फेंक देना होगा।
मेरी वैष्णवता, आगे देखिए, मेरी वैष्णवता एक कविता एक कदम्ब सी उपस्थित हो। अब कवि कहता है कि हे मेरी वैष्णवता, हे मेरी पावनता, पवित्रता, सनातन प्रवृत्ति, हे मेरी पवित्रता, मेरी कविता, अब तुम एक कदम्ब के वृक्ष की भांति बन जाओ, यानी लोगों का कल्याणकारी रूप तुम धारण कर लो, लोगों के लिए कल्याणकारी बन जाओ। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती हैं, तब वह इस पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। कवि कहता है कि जब कविता एक प्रार्थना का रूप धारण कर लेती है और कविता जब एक मनुष्य, एक मानव का रूप धारण कर लेती है, तब वह इस पृथ्वी की, इस धरती की और साधारण जन और इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए रामायण बन जाती है। अर्थात जब कविता में मानव के कल्याण के भाव समा जाते हैं, कविता मनुष्य के कल्याण के बारे में सोचती है, तो आम लोगों के लिए वह रामायण की भांति पवित्र बन जाती है। कविता में भी वो रामायण जैसी पवित्रता आ जाती है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो। कवि चाहता है कि अब जो कविता है वो मनुष्य मात्र, मानव जाति के कल्याण के लिए कविता लिखी जानी चाहिए, उनकी भलाई के लिए लिखी जानी चाहिए, और वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से परे हो। तो मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो का अर्थ है कि कवि ये चाहता है कि मानव जाति के कल्याण के लिए कविता लिखी जानी चाहिए, उसका अवतरण होना चाहिए। इसलिए इसके लिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा। तो अब इसलिए कवि कहता है कि हे मेरे वन प्रदेश, अब मुझे वापस उनके लोगों के कल्याण के लिए अपनी धरती, अपने शाश्वत मूल्यों की तरफ वापस जाना होगा, मुझे वापस लौटना ही होगा। तो इस कविता में कवि ने मानव जाति के कल्याण की बात कही है, जन कल्याण की बात कही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता की व्याख्या समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।